बिल्कुल ही मतलब नाकाबिले बर्दाश्त स्टेटमेंट है किसी महिला के बारे में, और ख़ास तौर से फिर महिला सांसद के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तरफ नारी के सम्मान की बात होती है, एक तरफ नारी की सुरक्षा की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, और एक महिला सांसद को इस तरह से कहा जाता है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में उठाएंगे इस मुद्दे को? बिल्कुल उठाएंगे, मैं भी महिला हूँ, बिल्कुल संसद में उठाएंगे इस मुद्दे को, और हमारी पार्टी भी उसका विरोध करती है और मैं भी विरोध करती हूँ कि ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जी, लीजेंड मैच होने जा रहा है, भारत पाकिस्तान है कल, क्या मानते हैं? पहलगांव में इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद फिर से भारत पाकिस्तान की मैच। देखिए, जो मतलब खेल है, जो साहित्य है, ये सब चीजें कोई मतलब सीमाएं में बंद के रहने वाली चीजें नहीं है। खेल अपनी जगह है, दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है। जगह जगह से बयान भी आ रहे हैं, कई मुस्लिम संगठन और कई जो अन्य लोग हैं वो इसका आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहलगाम का बदला क्या पैसा जरूरी है भारत? मतलब देखिए, वैसे ये जो भी हुआ और जिस तरह से भी हुआ, ये मतलब बिल्कुल समझ से परे का हुआ है। जिस तरह की घटना हुई, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ किसी मतलब इंटेलिजेंस ने कोई पहले से पूर्व सूचना नहीं दी, इतनी बड़ी जो है घटना हुई, और जिस तरह से भी फिर सीज फायर हुआ, तो ये सब चीज़ें कहीं बहुत मतलब पूरे एक हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए बड़ी एक चिंता का विषय है। लेकिन जहाँ तक खेल का सवाल है, जहाँ तक कला का सवाल है, जहाँ तक किसी और साहित्य का सवाल है, इसमें कोई सीमाएं नहीं होती। इसमें ये तो एक अलग चीज़ होती है, ये अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का सबको मौका होता है। ये इससे कोई हम उसको जोड़ के नहीं देख सकते। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले में बाद में लगातार बोल रहे थे, वो इस मैच में खेल रहे हैं। इस बात को लेकर आपत्तियां हो रही है कि जो भारत के लिए जहर उगल रहे थे वही अब उनके साथ में मैच खेल रहा है। तो क्या आप देखिए, जो खिलाड़ी है उसे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उन्होंने विवादित बयान दिए हैं तो वो गलत है, वो देखें। अब ये तो जो भी मैच हो रहा है, इसकी अनुमति जो है वो किसने दी है, क्या दी है, ये तो वो लोग देखें कि भाई अगर इस तरह का व्यक्ति जिसने जहर उगलने का काम किया था वो भी अगर है। नहीं, मैं मैच के समर्थन में के खिलाफ में भी नहीं हूँ और समर्थन में भी नहीं हूँ। मैच अलग चीज है और जो किसी ने अगर विवादित बयान दिया है वो अलग चीज है। अच्छा जी, राहुल गांधी का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मेरे बहनों जीजा के पीछे पड़ी पिछले 10 साल से, तो ईडी लगा दी गई, कुछ लगा दिया। किस तरह देखते हैं बयान को? देखिए, ये सरकार तो अपनी जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बराबर निरंतर दुरुपयोग कर ही रही है। ये तो बार बार बात हो रही है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सबका अपनी तरीके से इस्तेमाल लिया जा रहा है। जो भाजपा में चला जाता है वो कहते हैं ना वॉशिंग मशीन में धुल जाता है उनकी, और जो जरा भी अगर कोई सच्चाई या अपनी बात कहता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। उसके ऊपर तमाम जांच होती है, उसकी तमाम ईडी उसके पीछे लगा दी जाती है। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा, उन्होंने इकरा आसन जो सांसद है उनको लेकर के वीडियो भी वायरल किया है और बयानबाजी की। वो कह रहे कि मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ, और ऐसे दिन वैसी मुझे बहनों कहकर जीजा कहकर बुलाया। मुख्यमंत्री जी ने जौनपुर के ताजिए का हवाला देते हुए कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं वो किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनसे किसी आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक संवैधानिक पद पे बैठा हुए व्यक्ति को सभी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। उनका मतलब ये तो हमारा देश सभी धर्मों से जुड़ा हुआ एक गुलदस्ता है, तो खास तौर से इतने जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग हैं जो कावड़ यात्रा को और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए घटनाएं घटित कर रहे हैं। उनका इशारा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से है जो हिंदू नहीं है, तो उस तरह की बयान कह रहे हैं। देखिए, जो लगातार